माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन ईजिली इंग्लिश सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की जो इंग्लिश की किताब है एनसीईआरटी इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 3 द सेल्फिश जायंट। यह एक बहुत अच्छी सी कहानी है, स्वार्थी दानव सेल्फिश जायंट। और आशा करता हूँ कि इस कहानी को आप बहुत इंजॉय करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि इसका मेन कैरेक्टर एक दानव है और उस दानव का एक बगीचा रहता है, बहुत ही खूबसूरत बगीचा। उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ रहते हैं और घास रहता है। घासों के ऊपर फूल इस प्रकार से खिले रहते हैं कि देखने से लगता है कि जैसे तारे उगे हों। उसके बाद उसमें फल लगते हैं पतझड़ के मौसम में, तो बसंत ऋतु में जहाँ विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। बच्चों के लिए तो वह बहुत ही इंजॉयबल प्लेस था। जब विद्यालय की छुट्टियां होती थी, यानी जब स्कूल से पढ़कर बच्चे वापस घर को लौटते थे, तो पहले सीधे गार्डन में जाते थे और वहां जाकर बहुत खेलते थे। बच्चे बहुत खुश थे वहां पर और आपस में बोलते भी थे कि हम लोग इस गार्डन में तो बहुत खुशहाल हैं। तभी क्या होता है कि देखिए यही दानव का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। वास्तव में दानव जो था अपना एक दोस्त था उसका कॉर्निश ओग्रे, उसके पास गया हुआ था 7 वर्षों से, कॉर्निश ओग्रे के पास। तो वहाँ से जब वापस यह लौटता है तो देखता है कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह तो स्वार्थी था। अब वो सोचता है कि हमारे इस गार्डन में कोई नहीं आएगा और वह गार्डन के पास एक नोटिस बोर्ड लगा देता है कि जो भी इसमें एंट्री मारेंगे यानी इस गार्डन में आएंगे उनको दंडित किया जाएगा। और गार्डन के चारों तरफ क्या करता है कि एक ऊंचा दीवार खड़ा कर देता है। अब तो बच्चे नहीं आ सकते हैं, कोई भी नहीं आ सकता है। बच्चे गार्डन के बाहर धूल भरे सड़कों पर या पत्थरों से भरे हुए सड़क पर खेलने को मजबूर थे। वो भी उन्हें पसंद नहीं आता है, फिर छोड़ देते हैं। जब विद्यालय से आते हैं तो गार्डन की तरफ देखते हैं और बहुत ही मिस करते हैं गार्डन को। अब देखिए ऐसा कुछ किया तो क्या हुआ उसके गार्डन के ऊपर। गार्डन में बसंत ऋतु का आगमन ही रुक गया। वहाँ तो सिर्फ ओले पड़ने लगे, बर्फ़ जमा रहने लगा सारे पेड़ों पर। न तो फूल खिलता था, न फल लगते थे। नॉर्थ विंड चलने लगा दिन रात और इस प्रकार से गार्डन का सारा सुंदरता समाप्त हो गया। इस तरह का ठंड का ही वातावरण वहाँ पर कायम रहा, बसंत ऋतु आया ही नहीं। इस तरह की स्थिति हो गई। यह सब क्यों हुआ? गार्डन की स्थिति तो उस दानव के स्वार्थ के चलते हुआ। इस तरह से अब देखिए दानव को क्या लगता था कि हो सकता है कि शायद सीज़न चेंज हो रहा होगा या स्प्रिंग लेट हो गया होगा, इसलिए ही वह भी स्प्रिंग को बहुत मिस कर रहा था। लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति बन गई थी। अब देखिए एक दिन की बात है कि सुबह सुबह जायंट अचानक एक संगीत सुनता है। बहुत मधुर संगीत था और उसे लगता है कि ये राजा के म्यूजिशियंस पास कर रहे होंगे बगल से। वह उठकर देखने के लिए आता है, लेकिन वास्तव में क्या था कि वह एक छोटी सी जो लिनेट पक्षी होती है, चिड़िया यूरोप में पाई जाती है, भूरे रंग की होती है, और उसी पक्षी के गाने की आवाज़ थी। तो उस पक्षी के गाने से क्या होता है, एक पल के लिए जितने भी चाहे बर्फ़ हो, ओला हो, नॉर्थ विंड हो, सब कुछ स्टॉप हो जाता है और बिल्कुल बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है उस गार्डन में। और वह जो जायंट है देख लेता है और बहुत ही प्रसन्न होता है। वह विश्वास कर लेता है कि चलिए आखिर अंततोगत्वा बसंत आ ही गया एट लास्ट हमारे गार्डन में। उसे बहुत सुगंध एक आता हुआ महसूस होता है गार्डन से। देखिए क्या होता है कि वह एक तभी आश्चर्यजनक एक दृश्य देखता है
कि उसका जो बड़ा सा दीवार था ऊंचा, उसमें एक छेद हो गया है और उस दीवार के अंदर से बहुत सारे बच्चे आ गए हैं गार्डन में और पेड़ों के डालियों के ऊपर जाकर बैठ गए हैं और सभी चिल्ड्रन फिर से जाकर खेलने लगे हैं। गार्डन फिर से जो है फूलों से भर चुका है, फूल खिल गए हैं और सब कुछ हरा भरा हो चुका है, बसंत का आगमन हो चुका है। तो इस तरह की स्थिति थी वहाँ पर। अब देखिए पक्षियाँ भी चहचहाने लगी हैं। तो सिर्फ एक कोने में क्या था कि अभी भी स्प्रिंग का आगमन नहीं हुआ था। एक कोने में अभी भी विंटर ही बना हुआ था और यह गार्डन में ही एक दूर कोना था। वहाँ पर बात क्या था कि एक छोटा सा बच्चा था और वह बच्चा एक पेड़ था, पेड़ को पहुँच नहीं पा रहा था, उस पर चढ़ नहीं पा रहा था, वो रो रहा था वहीं खड़ा होकर। पेड़ ने भी अपने ब्रांच को झुकाया था लेकिन फिर भी वह इतना छोटा था कि पहुँच नहीं पा रहा था। तभी जायंट जो है जाता है और जाने के बाद उसके मन में दया जाता है और बच्चे को जब जाता है, उसे जाते देखते हैं तो सभी बच्चे भाग चलते हैं। वह बच्चा ही सिर्फ छोटा था तो वह पकड़ा जाता है, पीछे से उसे पकड़ लेता है और पेड़ के डाली के ऊपर रख देता है, बैठा देता है। वह बच्चा भी इसका गर्दन पकड़कर और इसको चूम लेता है। अब देखिए सभी बच्चे फिर आ जाते हैं जब देखते हैं कि जायंट लग रहा है कि अच्छा हो गया है, इसका स्वभाव बदल चुका है। तो जायंट जो है इस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तन तो हो ही गया था, बच्चों के साथ खेला करता है और खूब लोग अब आते हैं जाते हैं तो देखते हैं उसे खेलते हुए। वह मन में सोचता है कि मैं ही बहुत स्वार्थी हो गया था, इसलिए ही बसंत ऋतु नहीं आ रहा था हमारे गार्डन में। अब मैं समझा कि क्यों नहीं आ रहा था। और वह क्या करता है कि अपना फावड़ा उठाता है और उस दीवार को तोड़ देता है। अब लोग आते जाते दोपहर में वहाँ उस गार्डन में आराम करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर गार्डन था। जायंट को देखते हैं कि बच्चों के साथ खेला करता है और जब शाम हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, ये आते हैं और उसे फिर अपना उसके साथ धन्यवाद देते हैं और दिन भर गुड डे बोलते हैं और फिर वहाँ से चल देते हैं। इस तरह का उसका बन गया था एक रूटीन। लेकिन देखिए अब बात क्या है, वह जो छोटा सा बच्चा था, जिस बच्चे को वह पेड़ पर रखा था उठाकर, उसे वह बहुत प्यार करने लगता है, उसे बहुत मिस करता है क्योंकि उसने उसे किस किया था। अब उन सभी बच्चों से पूछता है कि भाई तुम्हारा छोटा दोस्त नहीं आया, बार बार पूछता है तुम्हारा छोटा दोस्त नहीं आया। तो बच्चे यही कहते हैं कि देखिए शायद वह चला गया होगा, उसे तो हम लोगों ने पहले भी कभी नहीं देखा था और वह आया ही नहीं। कल तुम उसके बारे में पता लगा के आना तुम लोग, तो भी उन्हें पता नहीं लगता है। वास्तव में उस बच्चे के बारे में वे लोग भी नहीं जानते हैं। ऐसे तो उसे सभी बच्चों से प्यार था लेकिन उसे बहुत ज़्यादा उसे लगाव हो गया था, तो इस प्रकार उसे मिस करते रहता है जायंट। अब देखिए क्या होता है आगे जाकर। जायंट बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वह बूढ़ा हो जाता है और अपना कुर्सियों पर अब बैठे रहता है और बच्चों के खेल को वह देखता है और कभी कभी उस बच्चे को मिस करता है कि वह बच्चा आता और उसे वह देखता। लेकिन देखिए क्या होता है कि एक दिन अचानक जायंट देखता है कि वह बच्चा, जिस बच्चा को उसने मिस कर लिया था, यानी जिसको बहुत दिनों से मिस कर रहा था, तो गार्डन में क्या था, गार्डन में देखिए सिलसिला अब कभी गर्मी भी आता था, कभी पतझड़ भी आता था। तो जायंट निराश नहीं होता था क्योंकि जानता था कि सीजनल चेंज आवश्यक है और होता है और फूलों को भी कभी सोने जाना आवश्यक है। तो देखिए क्या होता है, एक दिन सुबह को ही जब वह अपना ड्रेस पहन रहा था तो देखता है कि बच्चा जो है वही छोटा बच्चा जिस बच्चा से बहुत दिनों पहले मिला था और वही उस छोटे से कोना में एक पेड़ है और चारों तरफ गार्डन में क्या था, चारों तरफ ठंड का मौसम था और ठंड का सीजन भी था। लेकिन एक कोने में एक छोटा सा अजीब पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ की डालियाँ सोने की रहती है और चांदी के फल लगे हुए रहते हैं और वहाँ अजीब टाइप का एक अलग इन्वायरमेंट बना हुआ है, बसंत ऋतु का मौसम। और वही छोटा बच्चा है उस पेड़ के नीचे खड़ा है और वह जायंट जो है जाता है वहाँ पर
और जाने के बाद और पहुंचता है उसके पास, और तभी नज़दीक जाता है तो उसे बहुत क्रोध आ जाता है, और वह वास्तव में देखता है कि उसके हाथ पर, दोनों हाथ पर नेल के निशान है, कांटी के निशान है, कांटी चुभने का, दोनों पैरों पर कांटी चुभने का। तो यह सब देखकर कहता है कि किसने साहस किया तुम्हारे साथ ऐसा करने का, तुम्हें घायल करने का, किसने साहस किया? मैं अभी अपना बड़ा तलवार लाऊंगा और उसे काट डालूंगा। लेकिन वह जो बच्चा है वह कहता है कि यह तो प्रेम के घाव हैं। और उसके बाद क्या होता है, वह बच्चा कहता है कि देख, उसके बाद एक बच्चे के उस चेहरे से अजीब एक आवरण आती है, अजीब सा प्रकाश आता है, बिल्कुल डिवाइन गॉडली ईश्वर की तरह प्रकाश। और वह जायंट झुक जाता है, बच्चा मुस्कुराता है और जायंट झुक जाता है और झुक कर उसे प्रणाम करता है। और तभी क्या होता है कि बच्चा बोलता है कि देखो, तुम आज भर अपने गार्डन में मुझे खेलने दो और उसके बाद तुम मेरे साथ चलो और हमेशा के लिए तुम मेरे गार्डन में खेलो, जो कि मेरा गार्डन क्या है, पैराडाइज है, यानी स्वर्ग है। और जब बच्चे आते हैं दोपहर के बाद उस दिन उस गार्डन में खेलने, तो पाते हैं कि वह जो जायंट है वह मर कर पड़ा हुआ है उस गार्डन में और पेड़ के एक नीचे, और उसका पूरा का पूरा शरीर उजले फूलों से ढका हुआ है। तो ये देखिए, मिस्टर ऑस्कर वाइल्ड का लिखा हुआ स्टोरी है। वह छोटा बच्चा कौन था? वास्तव में वह छोटा बच्चा जीसस क्राइस्ट थे, यानी ईसा मसीह थे। और आप जानते होंगे आप लोग कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, उनके हाथों में कील ठोक दिया गया था, पैरों में ठोक दिया गया था। तो उसी का एक निशान था, यहाँ पर राइटर ने इस प्रकार सिंबलाइज किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे इस कहानी को। यानी जायंट का क्या हुआ, हार्ट चेंज हुआ और उसने भलाई का काम किया सेल्फिशनेस छोड़कर, तो ईश्वर खुद उससे मिलने आए और उसे लेने आए। यानी अच्छा काम का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरा का परिणाम बुरा ही होता है। यानी स्वार्थ वाला काम किया था तो क्या हुआ था, गार्डन में स्प्रिंग भी नहीं आ रहा था। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि अभी तक इजली इंग्लिश सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें।